मैं राजीव। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार अगले 1.5 महीने में गिर जाएगी। जी हां, ये बात चौंकाने वाली है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये दावा किया है आदित्य ठाकरे ने। शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर सत्ता पर कब्जा जमा लिया है और अब उसकी निगाहें शिवसेना से ठाकरे परिवार के वर्चस्व को खत्म करने पर है, ताकि आने वाले बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए रास्ता बनाया जा सके। शिवसेना को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने उसकी मजबूत कड़ी संजय राउत को तोड़ने की कोशिश की। इस कोशिश में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय को हथियार बनाया गया है। ईडी ने पात्रा चावल घोटाले के मामले में पहले संजय राउत से 17 घंटों की लंबी पूछताछ की और उसके बाद भी उनके तेवर धीमे नहीं पड़े तो फिर देर रात संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस गिरफ्तारी के बावजूद संजय राउत ने साफ संकेत दिए हैं कि वो बीजेपी के आगे नहीं झुकेंगे और न ही शिवसेना को बाकी बागी विधायकों की तरह छोड़ेंगे। इधर संजय राउत गिरफ्तार हुए तो उधर उद्धव ठाकरे ने उनके घर पहुंचकर उनके परिवार वालों के साथ खड़े होकर ये बतला दिया कि वो बीजेपी के हर वार का डट कर मुकाबला करने को तैयार हैं। उद्धव ठाकरे ने सत्ताधारियों को ये भी याद दिलाया है कि वक्त बदलता है, यानी एक दिन शिवसेना के पास वापस सत्ता आएगी। उद्धव ठाकरे के हाथ में फिर से महाराष्ट्र की कमान होगी। दोस्तों, आइए जरा उद्धव ठाकरे की बात उनकी जुबानी सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। मीडिया से मुखातिब हुए, पहले मराठी में कुछ सवालों का जवाब उन्होंने हिंदी में भी दिया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, जरा सुन लेते हैं। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि नड्डा साहब ने जो भी कल कुछ भाषण दिया है, क्या उसमें आपको प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक ही पार्टी, मतलब उनकी जो पार्टी है वही रहनी चाहिए और वही रहेगी, और बाकी सारे पार्टी, जितनी सारे पक्ष हैं, सारी पार्टियां है, वो खत्म हो जाएगी। आज तक हम मानते थे कि ये शतरंज, यानी कि मराठी में कहते बुद्धि बल, तो इसमें शतरंज नहीं है, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ बल वापरले जाते हैं, शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो रहते बदलते रहते हैं, अच्छे दिन बुरे दिन। अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं, और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए। हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो। जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीके से उसे प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, वो। आप वो मजा ले रहे, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? हिटलर का एक एग्जाम्पल मेरे पिताजी ने दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी, आप सारे जानते हो कि वो तो शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट, एक ही हिंदू हृदय सम्राट आज तक जो हुए वो है, और साथ ही साथ उनकी करियर की शुरुआत वो व्यंग्य चित्रकार थे, कार्टूनिस्ट। और डेविड लो ब्रिटेन के कार्टूनिस्ट है, जो ओरिजिनल न्यूजीलैंड से आए हुए थे, उनको अपना गुरु मानते थे। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा था, मुझे भी कहा था, और शायद मैं मानता हूं कि पब्लिकली भी कहा था कि जब तो अपने पिताजी का भी जिक्र कर रहे हैं, यानी बाला साहब ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं, और साथ साथ ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कि सबका दिन एक समान नहीं होता है, दिन जो है वो बदलते भी हैं। और यही बात यहाँ आदित्य ठाकरे, इनके बेटे, भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1.5 महीने में गिर जाएगी शिंदे और बीजेपी की, यानी कि फडणवीस की सरकार। खैर, शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और उनके विश्वास पात्र संजय राउत, दोनों के इरादे मजबूत दिख रहे हैं। संजय राउत इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और ईडी की गिरफ्त में हैं। तो ये साफ है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों का जो
दोनों की बातें अगर आप सुने तो साफ नजर आता है कि वो दोनों मिलकर के बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। इधर टीएमसी और कांग्रेस नेताओं ने भी संजय राउत की गिरफ्तारी को राजनीतिक भावना से प्रेरित बताया है, यानी संजय राउत ईडी की गिरफ्त में आए और टीएमसी और कांग्रेस दोनों ने संजय राउत का साथ दिया। जाहिर है कि अब शिवसेना को विपक्ष का साथ मिल रहा है। ये तमाम घटनाक्रम बता रहा है कि बीजेपी के दांव फेल हो रहे हैं। वो विपक्ष को तोड़ने की जितनी कोशिश करती है, विपक्षी दल उतना ही करीब आ रहे हैं। तो आज न्यूज पॉइंट में दोस्तों इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या महाराष्ट्र में शिवसेना के तीर कमान से बीजेपी घायल होगी? क्या बीएमसी चुनाव में जनता का सहानुभूति वोट शिवसेना को मिलेगा? और क्या जांच एजेंसियों का इस तरह विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अगले 1.5 महीने में गिर जाएगी शिंदे सरकार, जैसा आदित्य ठाकरे कह रहे हैं? आइए इन तमाम मसलों पर चर्चा करें और उसके साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या संजय राउत की गिरफ्तारी से शिवसेना, यानी जो ओरिजिनल शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म हो जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। क्या तुरूप के इक्के को कैद कर लिया है? जो इक्का उद्धव ठाकरे का था उसे कैद कर लिया है बीजेपी ने, केंद्र ने या ईडी ने? ये समझेंगे। आइए इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जो हमारे साथी मौजूद हैं उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी सीधे कार से जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर बाद शायद आ जाएंगे घर भी। राहुल लाल जी नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और राकेश अचल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश अचल जी आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी सीधे इंदौर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और स्वागत है आपका। और स्वागत है मुंबई से सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी। धनंजय जी आपका स्वागत। और स्वागत है हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। आप पांचों साथियों का स्वागत करता हूं और स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं इस लाइव कार्यक्रम में और जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग रोज जुड़ते हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और सफल इस ढंग से भी बनाते हैं कि मुद्दों पर आधारित आपके कमेंट्स आते हैं। बहुत मजा आता है। बहुत सारी चीजें जब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं तो आप लोग जो पॉइंट्स देते हैं उससे ही निकल के आती हैं। तो कई बार मेरा काम आप पूरा कर देते हैं। कई सारे सवाल जो पूछने होते हैं हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों से, वो आपके जरिए मैं देख सुन और पूछ पाता हूं। तो सीधे आगे बढ़ें। अभी आप लोग सुन रहे थे उद्धव ठाकरे को, उद्धव ठाकरे की बात उनके बेटे ने जो कहा है वो भी, लेकिन उससे पहले ईडी ने जो गिरफ्तारी की है संजय राउत की गिरफ्तारी 17 घंटे की लगभग पूछताछ, पहले उनके घर पर, उसके बाद